हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई हो बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मोनिका बालाजी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देखो आज का ब्लॉग कर रही हूँ 9:15 बजे से शुरू। और देखो बाबू मैंने भेज दिया है स्कूल और घर पर आज कोई भी नहीं है, मैं और मेरा छोटा वाला बाबू है। तो देखो हम कर लेते हैं काम। और देखो मैंने इधर की धुलाई तो मैंने कर दी है, क्योंकि देखो फिर पानी भाग जाता है 9 बजे। और हमारा कमरा और पापा की बैठक पड़ी है बिल्कुल गंदी। देखो क्या हाल हो रहा हमारे आंगन का। देखो देखो तो हम करेंगे अब सफाई। तो सफाई करके मिलते हैं आपसे। गाइस देखो निमट चुका है हमारा नीचे का सारा काम। और आज हम हो गए हम बहुत लेट। 10:30 बज गए देखो नीचे का काम करते ही करते। और हमारी सारी हो गई अच्छे से सफाई। हम आपको दिखाते हैं। इस देखो हमारी बैठक भी हो गई है साफ मम्मी पापा की। एकदम क्लीन कर दिया मैंने। देखो ये मेरे बाबू का निप्पल और साबुन पड़ी है, मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगी कपड़े धोने के लिए। देखो मेरी सफाई इधर से मैंने करी है धुलाई। और देखो ये पापा के कपड़े और तो मैं ऊपर ले गई, ये रह गए थे मैंने देखा। देखो हमारा मंदिर वाला कमरा भी हो गया है साफ। और देखो ना गैस की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं बुक करते करते भी। तो हम करवा रहे हैं गैस का कनेक्शन। देखो ये हो रहा है गड्ढा और हमारे लग रहे हैं मिस्त्री। तो आज हमारा गैस कनेक्शन हो जाएगा, फिर सिलेंडर की टेंशन खत्म। क्योंकि बुक करते करते भी सिलेंडर नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रही है परेशानी इसी वजह से। गाइस देखो ये लग रहे हैं मिस्त्री। गड्ढा हो चुका है और अभी मेरे से लिया था इन्होंने पानी का पाइप, इसमें पानी भर रखा है इन्होंने। गाइस देखो मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ बैठे हुए। और छत पर मैं अभी इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मेरा बहुत सारा पड़ा है छत पर काम, कपड़े धोने के लिए और साफ सफाई के लिए। क्योंकि मिस्त्री लगे हैं, कभी पानी का पाइप मांगते हैं, कभी ये डब्बा मांगते हैं, कभी पानी मांगते हैं और कभी ये चाय मांगते हैं। तो ये बार बार लगा रहे हैं आवाज़। और हमारे घर पर कोई नहीं है इसलिए मुझे गेट खोल कर हल्का सा नहीं बैठना पड़ रहा। और देखो मेरा बाबू सोने के लिए लग रहा है बहुत ज्यादा। गाइस देखो मैं अब चल रही हूँ छत पे काम करने के लिए। सामान मैं ले चुकी हूँ और मेरा बाबू रो रहा है बहुत। तो पहले मैं सबसे पहले इसे सुलाऊंगी, तब करूंगी कुछ काम। और देखो कितना ढेर मेरे पड़े हैं कपड़े धोने के लिए, तो बाद में धोऊंगी। धूप बहुत ज्यादा आ गई है छत पर और मेरा कमरा भी पड़ा है बहुत गंदा। और देखो जीने पाती हूँ ना तो सांस फूल जाता है बहुत ज्यादा। गाइस देखो मैं नहा चुकी हूँ और धुल गए हैं मेरे कपड़े। और ना आज सुबह से लगे लगे मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ क्योंकि नीचे की करी है सफाई, तो नीचे बहुत हो रहा था गंदा। और देखो मेरा बाबू भी आ गया स्कूल से और देखो बिल्कुल आतंक मचा रहा है, कहीं नीचे लेट कभी कहीं लेट। देखो और मैं धोऊंगी इसकी स्कूल की ड्रेस, अभी अभी इसने निकाल ली है। और क्योंकि एक दिन में गंदी कर लेता है ये, और फिर प्रेस प्रेस करके भी रख दूंगी तो थोड़ी देर में ही सूख जाती हैं। तो थोड़े से है मेरे कपड़े फिर से, तो मैं धोऊंगी और फिर करूंगी मैं खाने की तैयारी। और देखो दाल तो मैंने सुबह ही बना ली थी, किट्टू के पापा गए थे ड्यूटी, तो अब मैं थोड़े से चावल बनाऊंगी बस। गाइस देखो 2:15 बज चुके हैं, 2:10 और अभी निकलता है मेरा काम। तो बार बार नीचे आना पड़ रहा है मिस्त्री की वजह से। और देखो बेचारों को ना कनेक्शन नहीं मिल रहा था, सुबह से इतना गहरा गड्ढा कर दिया। पूरा दिन हो गया खोदते खोदते। और देखो अब मिला है बेचारों को कनेक्शन। तो मैं बोल रही थी भैया ठंडा पानी ले लो, तो कह रहे नहीं ठंडा पानी नहीं लेंगे क्योंकि पसीने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसी वजह से उन्होंने कर दिया है मना। और इसके फूफा जी बेचारे आए थे अभी सिलेंडर रखने के लिए, तो थोड़ी देर वे भी आराम करके गए हैं क्योंकि देखो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी ना कर रखी है सबकी हालत खराब। और ये गर्मी ना सबको गरम गरम लू वैसे चल रही है, ये सभी को ही बीमार करती है। गाइस देखो मैं बैठक में बैठी थी, मेरा बड़े वाला लड़का इतना बदतमीज है। देखो बिजली का तार खींच दिया पूरा नीचे तक आ गया। और इसमें ना बहुत ज्यादा है करंट।
ये बिल्कुल भी नहीं डरता और ना हमें पूरे दिन पागल समझता है ये। और पता नहीं इसने वो उधर से कहाँ से खींचा है। देखो जीने के बीच में से। और देखो यूं कह रहा मैं ताकतवर हूँ बहुत ज्यादा। गाइस देखो 7 बज चुके हैं और देखो होने लगा है अंधेरा। और देखो बेचारे मिस्त्री पूरा दिन हो गए लगे लगे बेचारे। पहले तो इन्हें पाइपलाइन नहीं मिल रही थी गैस की, और अब बेचारे पता नहीं किस सदमे में बैठे हैं। वैसा हमारा भी तार डल चुका है और सामने वाले जो है उनका भी तार डल चुका है। और बेचारे लगा रहे हैं बार बार फोन पर फोन में बैठे उदास, पता नहीं क्या बात है। बेचारे बता भी तो नहीं रहे, किसी को फोन कर रहे हैं। और पहले देख रहे थे लाइट का इंतजार, क्योंकि हमारी चली गई थी लाइट, तो इन्हें चलानी थी मशीन, तो को इन्वर्टर से तो चलती नहीं। तो ये बोल रहे थे कि कोई नहीं हम इन्वर्टर से ही चला लेंगे, पर हमने मना कर दिया था भाई हो सकता है इन्वर्टर ख़राब हो जाए। मैंने कहा जब लाइट आएगी तो आप काम कर लेना। और लाइट आ चुकी है तो इन्होंने करा अपना थोड़ा सा काम। अब फिर पता नहीं पूरा दिन हो गया बेचारों को ऊपर गर्मी में हालत इनकी है ख़राब। वैसा सामने वालों को तो पूरा हो गया, बस कल को जो भी बचा है हमारा होएगा। और देखो सब्जी मैं अभी छोक के आई हूँ आलू टमाटर की, क्योंकि किट्टू के पापा जाएंगे फिर दवाई लेना, तो मैं बच्चों को देखभाल कर लूँगी अच्छे से और रोटी बनाऊँगी मैं तब जब ये दवाई लेकर जाएंगे। और देखो ट्रेन आ रही है, ट्रेन की है ना बहुत ही आवाज़ आती है, क्योंकि स्टेशन पास में ही है ना हमारे घर के, तो पूरा दिन पूरी रात ट्रेन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और देखो मेरी मौसी के लड़के की आ रही है शादी। शादी तैयारियाँ क्या करनी है, बस मुझे सूट सिलवाने थे, 2 सिलवा लिए। अब तो मुझे और कुछ नहीं करवाना। और साड़ी मैं पहले ही ला चुकी थी, वो अभी मैंने एक बार भी पहनी नहीं है, तैयार करवा के ऐसे रख रखी है। हो सकता है मैं उसी साड़ी को शादी में पहन लूँ। और देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं शायद साड़ी भाई नहीं पहन सकती, सूट ही पहनूंगी, क्योंकि 2 बच्चे हैं भाई कैसे संभालूंगी। और दोनों बच्चे देखो मेरे करते हैं थोड़ी सी शैतानी, तो इस वजह से तो अभी मेरा प्लान है कि साड़ी ना पहनना, बस सगाई में भी और शादी में भी दोनों ही दिन सूट पहनने हैं। गाइस देखो 8 बज चुके हैं और किट्टू के पापा गए थे 7:30 बजे दवाई लेने, तो मैं नहीं गई उनके साथ, क्योंकि देखो खाने का भी टाइम था। मैं उनके साथ चली जाती तो बहुत ज़्यादा हो जाते थे लेट खाने में, इसी वजह से मैं नहीं गई। वे बोल रहे थे कि आप बच्चों को लेकर घर ही रहे और आप खाना भी बना लो, तो मैंने बना लिया है खाना। खाने में बनाया मैंने आलू टमाटर, और मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी रसोई में गर्मी, तो मैं ऊपर आकर छत पर बैठी हूँ आराम से। और मेरे बच्चे खा रहे हैं, दोनों ने जा खाना, उनकी अम्मा खिला रही है। क्योंकि फिर बड़ा बेटा ना मेरा दिन में नहीं सोता, तो इस टाइम ना जल्दी सो जाता है, फिर वो नहीं तो भूखा ही सो जाता है, इसी वजह से तो मैंने तुरंत ही बनते ही खाना दे दिया तो अब वो सो जाएगा। गाइस देखो 9 बजने वाले हैं, नहीं आए हैं किट्टू के पापा अभी दवाई लेके। मैं कर रही हूँ काफ़ी टाइम से इंतज़ार। और देखो मेरा बड़े वाला बेटा सो गया है खाना वो खा के, और छोटे वाला खेल रहा है अपनी अम्मा के पास। और मैं बहुत देर से कर रही हूँ इंतज़ार, क्योंकि खाना भी हमारा ठंडा हो चुका है। और मैंने फ़ोन किया अभी, तो यूँ कह रहे थे कि वो आधा घंटा लगेगा अभी आने में, तो 9 से ऊपर हो जाएगा टाइम। और देखो मैं ये करती हूँ वीडियो का एंड। मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।